इसकी प्रेरणा मुझे आप कह सकते हैं मेरी दादी से मिली है। उनका हमेशा कहना था कि कभी भी आपके घर पर कोई आए अगर गरीब है तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। तो जब मैंने इस क्षेत्र में काम किया और मुझे दिखा कि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत जो है वो महिलाओं की, सिंगल महिलाओं की, जो अकेली महिलाएं हैं और वृद्धा हैं, उनकी है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे कंबल वितरण जी। हो या साड़ी वितरण कार्यक्रम जो होते हैं, उन सब में हम महिलाओं को पहले, एजेड महिलाओं को पहले करते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारी तरफ से, गुरुकुल परिवार की तरफ से जो भी हम सहूलियत दे सकते हैं जी। वो हम इस ठंड में देने की कोशिश करते हैं। हमारी मौजूदगी रायबरेली जिले के महाराजगंज तहसील के पुरासी हलोर में है और गुरुकुल महाविद्यालय है। ये गुरुकुल महाविद्यालय जो है ये ग्रामीण स्तर पर बच्चों को शिक्षा देता है और इसी विद्यालय के उपाध्यक्षा हमारे साथ पूजा मिश्रा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय खोलने का क्या उद्देश्य था आपका? देखिए, मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। जबकि मैंने पढ़ाई बाहर ही की है, जी जी लखनऊ में की, उसके बाद कलकत्ता में, IIM कलकत्ता में पढ़ाई की। जी 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 बाहर विदेश में भी रहे। जी जी लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये था क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव देखा एक अच्छी एजुकेशन की वजह से। मतलब मैं हलोर से निकल के US तक गई, जी वहाँ काम किया। वो इसी वजह से हो पाया क्योंकि एक अच्छी एजुकेशन मेरे माता पिता ने मुझे जी उपलब्ध कराई। तो जब मैं पढ़ाई मेरा IIM कलकत्ता का प्लेसमेंट का टाइम था, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो बहुत सारे बच्चों के पास मेरे ही गांव में नहीं है। और इसी वजह से हमने वापस आके ये कॉलेज डाला। और आपने जैसे गुरुकुल महाविद्यालय बोला, तो महाविद्यालय तो सिर्फ एक कॉलेज है। जी 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 महाविद्यालय है, गुरुकुल पब्लिक स्कूल है, गुरुकुल प्रशिक्षण महाविद्यालय है। तो इस समय 3 कॉलेज इस एरिया में हैं। और सभी में यही कोशिश है कि हम एक बेस्ट ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने क्षेत्र के सभी बच्चों को, ताकि उनके माता पिता को अच्छी एजुकेशन के लिए बच्चों को बाहर ना भेजना पड़े। जैसे गुरुकुल पब्लिक स्कूल CBSE स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे हमारे पास जो टीचर्स हैं वो इस समय अहमदाबाद के बेस्ट टीचर्स हैं, दिल्ली से टीचर्स आए हुए हैं, टीच फॉर इंडिया की ट्रेनिंग कर कर आए हुए हैं। तो वो लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप अब ये भी सोच सकते हैं कि वो इतने अच्छे लोग गांव में क्यों आ रहे हैं। लेकिन हम सभी लोगों का उद्देश्य यही है कि स्कूल के के माध्यम से हम एजुकेशन का एक हब बनाए यहाँ पे, और गांव के बच्चों को भी सेम सुविधा मिले जो शहर के बच्चों को मिलती है। जी। मैम, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। क्षेत्र में हर वर्ष हजारों हजार कंबल बांटती हैं जो कि लाखों की कीमत के होते हैं। आप कुछ और भी कर सकती हैं, अपना विकास कर सकती हैं, अपने लिए कुछ ला सकती हैं। गरीबों की जो ये मदद आप कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे आप कह सकते हैं मेरी दादी से मिली है। उनका हमेशा कहना था कि कभी भी आपके घर पर कोई आए अगर गरीब है तो वो खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। तो जब मैंने इस क्षेत्र में काम किया और मुझे दिखा कि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत जो है वो महिलाओं की, सिंगल महिलाओं की, जो अकेली महिलाएं हैं और वृद्धा हैं, उनकी है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे कंबल वितरण जी हो या साड़ी वितरण कार्यक्रम जो होते हैं, उन सब में हम महिलाओं को पहले, एजेड महिलाओं को पहले करते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारी तरफ से, गुरुकुल परिवार की तरफ से जो भी हम सहूलियत दे सकते हैं जी वो हम इस ठंड में देने की कोशिश करते हैं। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी जो एक काम पकड़ा है हमने कंबल वाला, कई सालों से कर रहे हैं। तो उस छोटे से काम से लोगों के पास गर्माहट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैम, ये कार्यक्रम कंबल वितरण कितने वर्षों से हो रहा है लगभग? हमें लगता है कि लगभग 8-10 साल तो ज़रूर हो गए हैं। और लगातार हम हज़ारों कंबल हर साल इसी समय पे बांटते हैं। और अभी फरवरी में हम लोग जो महिलाएं हैं उनको हम लोग साड़ियों का भी एक प्रोग्राम करते हैं। और ये मैं अपने दादी और बाबा की पुण्यतिथि पर ये ऑर्गेनाइज करते हैं। बट कंबल का तो महीनों चलता है, ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, महीनों तक चलता है। महीनों तक चलता है। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी थी। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।